जी। तो हम लोग होमवर्क से स्टार्ट करते हैं, जो कल हम दिए थे आप लोगों को। होमवर्क में ये था, फर्स्ट ये था, गिवन ए लिस्ट, इटरेट इट and display number which are divisible by 5, and if you find number greater than 150 stop the loop iteration। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। ये क्वेश्चन है, given a list iterate it and display numbers which are divisible by 5, and if you find number greater than 150 stop the loop iteration। ये लिस्ट है हमारा। कल हम फोर लूप आप लोग को बताए थे, तो फोर लूप थ्रू लिस्ट हम लोग कैसे इटरेट करते हैं, इस तरह से 4x इन लिस्ट 1। हम लोग को करना क्या है, फाइंड करना है कि कौन कौन 5 से डिविजिबल है। तो इफ x मॉड्यूल 5 इक्वल टू 0 और हाँ इक्वल टू डबल इक्वल टू 0, उसको हम लोगों को सिंपली प्रिंट कर देना है, प्रिंट x। ये सिंपल हुआ, बट उसमें से हम लोगों को करना क्या है कि यदि जो नंबर है वो 150 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग को इटरेशन को स्टॉप कर देना है। तो हम लोग सबसे पहले वही कंडीशन लिखेंगे, उसके अंदर हम लोग ये लिखेंगे, इफ लेस देन इक्वल टू 150। फिर उसके अंदर हम लोग ये दूसरा इफ लिखेंगे, इसको रन करते। इसमें जस्ट हम लोग एक फोर लूप लिए हैं जो इस
के ऊपर इटरेट होगा। हम लोग सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि 150 से ज़्यादा है कोई नंबर, 150 से जब तक कम है, इफ x इज लेस देन 150, तो अंदर में फिर इफ एक और इफ स्टेटमेंट हम लोग दिए हैं, यदि x एक 5 से डिविजिबल है तो हम लोगों को उस x को प्रिंट करना है, और यदि 150 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोगों को एंड कर देना। 150 से ज़्यादा हो गया मैसेज। देखिए इसमें से 15, 55, 75 एंड 150 दीज आर ग्रेट डिविजिबल बाय 150, और फिर यहाँ पर हम लोग वो एंड कर दिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये पैटर्न, अच्छा ये तो हम लोग कर लेंगे, बताते हैं पैटर्न का। ये प्रॉब्लम है पैटर्न बनाने का। ये सिंपल ट्रायंगुलर पैटर्न है और ये डायमंड पैटर्न है। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं जल्दी से देख लेते हैं। अभी पिछला क्लास में हम बनाए थे, हम लोग आपको एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। देखिए ये डायमंड पैटर्न बनाने का, एक बार इसको रन करते हैं फिर आप लोग को बताते हैं। इसमें हम लोग यहाँ एन एक वेरिएबल लिए हैं, यहाँ एक फोर लूप, सिंपल सा एक फोर लूप हम लोग रन कर रहे हैं, जो n+1 जितना भी नंबर होगा उसके +1 तक रन करेगा। अच्छा यहाँ पर हम लोग देखिए सिर्फ ऑड नंबर्स ऑफ स्टार्स प्रिंट किया हुआ 1, 3, 5, 7। तो हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं इफ x इज नॉट डिविजिबल बाय, ये x इज नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब ऐसा सारा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब x का वैल्यू ऑड है, तभी ये नीचे प्रिंट होगा। प्रिंट में क्या कर रहे हैं हम लोग, स्पेस को प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ देखिए m की वैल्यू 5 है, तो स्पेस इंटू m, मतलब स्पेस को 5 बार प्रिंट कर रहे हैं, और देन ये स्टार को x बार, स्टार इंटू एक्स। तो स्टार एक्स की वैल्यू स्टार्ट में 1 रहेगा, तो स्टार एक बार प्रिंट होगा, और एम का वैल्यू स्टार्ट में 5 है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट में एकदम मिडिल से लीजिएगा तो 5, यहाँ पर स्पेस काउंट कीजिएगा सही से, तो यहाँ से ये इसके बीच में 5 स्पेस है। तो सबसे पहले हम लोग 5 स्पेस प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद स्टार प्रिंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, एम की वैल्यू कम करते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट लाइन में 2 तो हमको प्रिंट करना नहीं है, फिर 3 जब होगा तो एम का वैल्यू 2 कम हो जाएगा, तो 5 से यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 3 स्पेस प्रिंट होगा, फिर 3 स्टार प्रिंट होगा, फिर 2 स्पेस प्रिंट होगा और 5 स्टार प्रिंट होगा, फिर 7 स्टार प्रिंट होगा। इस तरह से हम लोग ये प्रिंट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा इसके बाद क्या होगा, ये 5 स्टार प्रिंट होना चाहिए, और स्पेस भी उस तरह से बढ़ जाना चाहिए, 2 स्पेस प्रिंट होना चाहिए। तो हम लोग एम की वैल्यू 2 कर दिए, क्योंकि एम का वैल्यू 0 हो गया था,
m का वैल्यू हम लोग 2 कर दिए और n को 1 कम कर दिए, क्योंकि यहाँ 7 से 1 हम लोग को नेक्स्ट वाला 5 प्रिंट करना है। तो फिर उसके बाद हम लोग इसको रन किए तो ये नीचे वाला पैटर्न प्रिंट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्टार पाइथन में काफ़ी इजी है। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कम से कम 2 लूप लेना होता है इसको प्रिंट करने के लिए, लेकिन इसमें हम लोग स्ट्रिंग को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कैरेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इस तरह से इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरे भी हो जाएंगे। ये जो पैटर्न था, ये ऊपर वाला पैटर्न या ये वाला पैटर्न इसी तरह से बन जाएगा। तीसरा है ये वाला क्वेश्चन, हम लोग अभी फंक्शन कर लेंगे, उसके बाद करेंगे। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर इन बिटवीन 1 to 100। ठीक है, ये जी प्रिंट करने का प्रोग्राम भी हम किए हैं लास्ट क्लास में, उसको भी कर देते, आप लोग को बता देते हैं। इसका भी वो बनाना पड़ेगा पूरा पैटर्न, रोज एंड कॉलम्स को काउंट करके। तो ये जी प्रिंट करने का ये प्रोग्राम है। ये इसमें ये चीज़ आपको ध्यान पड़ कर देना पड़ेगा, यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स को काउंट करके ये पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो उस बेसिस पर हम प्रिंट हो रहा है, किस रोज में स्टार प्रिंट करना है, किस रो में स्पेस प्रिंट, रोज एंड कॉलम्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, और किस रो में स्टार प्रिंट करना है, किस रो में स्पेस प्रिंट करना है। इस चीज को ध्यान में रखकर ये पैटर्न बनाया हुआ है, और उस पैटर्न के बेसिस पर ही ये जी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ये देखिए 8 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो वो रोज एंड कॉलम्स को यहाँ पर मिक्स करके इसको प्रिंट किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से दूसरे नंबर्स भी आप प्रिंट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग आज का बाकी ये बता ही दिए, ये वाला हम लोग आज कर लेंगे फंक्शन करने के बाद। और ये हो गया। अच्छा, ये क्या था? फाइंड ए पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट डॉग्स एज इन डॉग्स ईयर। फॉर फर्स्ट 2 ईयर डॉग्स ईयर इज इक्वल टू 10.5 human year. After that, each dog year equals 4 human year. ये कैसे होगा? इसको यदि हम लोगों को बनाना है तो कोई ट्राई किए हैं ये? हेलो हेलो। यस सर। ट्राई किए थे होमवर्क? ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं बना। नहीं बना? नो सर। अच्छा, चलिए देखते हैं, ट्राई। अच्छा, इसमें इनपुट लेना है पहले ह्यूमन्स ईयर, और उसको हम लोग को डॉग ईयर में कन्वर्ट करना है। डॉग ईयर का ये दिया हुआ है, फॉर फर्स्ट 2 ईयर डॉग ईयर इज 10.5 ह्यूमन ईयर्स, एंड आफ्टर दैट ईच डॉग ईयर इज इक्वल टू 40। तो जितना भी इनपुट होगा उसमें से 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 10.5 से, और बाकी जो नंबर बचेंगे उनको 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, बस और कुछ करना नहीं है। तो हम लोग जस्ट एक इनपुट लेते हैं, ह्यूमन ईयर इक्वल टू इन इनपुट ह्यूमन ईयर
फिर बस उसको हम लोगों को dog ear is equal to 2 into 10.5 plus human ear minus 2। बाकी के ईयर को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट 2 ईयर फॉर फर्स्ट 2 ईयर ए डॉग ईयर इज इक्वल टू 10.5 ह्यूमन ईयर। सर ये आफ्टर होता दैट क्या है सर? ये डॉग ईयर ह्यूमन ईयर क्या होता है? ये आ अरे रहा है समझ। ऐसे ही एक प्रॉब्लम बताया गया है। ये दो समझ लीजिए, दो अलग अलग यूनिट्स हुआ। इसको ऐसे अच्छा, एक इमेजिनरी यूनिट बनाया गया है डॉग ईयर, और ओके उसके नियम दिए गए हैं कि डॉग ईयर इज इक्वल टू दे, ये नियम है कि फॉर फर्स्ट 2 ईयर डॉग ईयर इज 10.5 ह्यूमन ईयर एंड आफ्टर दैट इज ईच ईयर इज 4 इन ह्यूमन ईयर। तो बस एक इमेजिनरी एक बनाया गया है। ये सब गेम वेम में यूज होता है अक्सर। तो फर्स्ट 2 इंटू 10.5 और रेस्ट नंबर ऑफ ईयर इंटू 4, तो डॉग ईयर निकल गया। और क्या, प्रिंट डॉग dy। यस, 17.73 ईयर्स। ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट मंथ नेम टू ए नंबर ऑफ डेज। इसके लिए आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि किस किस मंथ का कितना डेज होता है। जैसे जनवरी का जनवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये सब का 31 होता है, तो उसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। जिसका 30 होता है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। और फिर ये हो गया सर, ये बना लिया। ये बना लिए थे ना, ये 3 हाँ अलग सर। अलग आप लिस्ट डिफाइन कर दीजिए, और फिर यदि यस सर। तो रिटर्न कर देना है कि 29 ईयर, 18 ईयर, या 28 ईयर, 30 ईयर, 28 डेज, 30 डेज, या 31 डेज। ठीक है, तो ये हो जी जाएगा। सर। इसके लिए अलग अलग बनाना होगा। जी सर। ठीक है। सर आज थोड़ा टाइम मॉड्यूल था, बताए थे सर अच्छा से। टाइम मॉड्यूल आप लोग को नहीं बताए थे? नहीं सर, नहीं बताया नहीं था। बताए थे। तो बताया भी होंगे सर, तो समझ नहीं आया था ठीक से। अच्छा, आज हम लोग फंक्शन शुरू करते हैं। फंक्शन करना है, उसके बाद टाइम बचेगा। टाइम बचेगा क्या लास्ट में? टाइम हम लोग 5-10 मिनट में वो टाइम इंडूल कर लेंगे। कोई टाइम मॉड्यूल में ज़्यादा चीज़ नहीं है, 2 फंक्शन सिर्फ उसमें देखना है। और ये सर स्टेटमेंट भी सर मतलब क्लियर नहीं हुआ था थोड़ा। ई फेस से हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम बनाएंगे। ई फेस में क्या क्लियर नहीं हुआ? मतलब थोड़ा स्टेटमेंट था सर, समझाए थे फिर से, वो हल्का सा शॉर्ट में थोड़ा एक बार। अच्छा, इफ स्टेटमेंट, पाइथन इफ स्टेटमेंट, ये तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही है। पाइथन में सिर्फ एक चीज़ ध्यान देना है कि हम लोग जब मल्टीपल इफ एल्स यूज करते हैं तो उसकी यस जगह सर। पूरा इफ एल्स नहीं लिख के एलिफ लिखते हैं। हम एक हाँ सर, कल ग्रेडिंग और वो जो हाँ लास्ट वाला आपने होमवर्क दिया था, वो जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बोल रहे थे, उसमें एलिफ का ही यूज किया था मैंने। हाँ, एलिफ ही करना होगा, एलिफ का ही यूज होता है।
यस सर। ठीक है, हम लोग जितने भी आगे प्रोग्राम करने वाले उसमें if else तो यूज होना ही होना है, तो आपको एक क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है if else। ठीक है, उस समय ही जब हम लोग करेंगे तो आपको, हम लोग फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। ओके सर। आज का टॉपिक फंक्शन ही है। व्हाट इज फंक्शन? किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन आप लोग यूज किए हैं? बेसिकली फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। कोई भी एक काम करने के लिए हम लोग एक तीन चार जो जितने भी स्टेटमेंट है उस काम को करने में लगेगा, उस पर्टिकुलर उसको हम लोग एक जगह पर लिख कर और उसको एक नाम दे देते हैं, और बाद में जब भी हम लोग को वो काम बार बार करना होता है हम लोग उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। जैसे लास्ट क्लास में आप लोग को प्राइम नंबर कैलकुलेट करना बताए थे, प्राइम नंबर फाइंड करना। हेलो हेलो। हाँ अच्छा, सर, बताए थे सर। बताए थे ना। तो प्राइम हाँ नंबर फाइंड करने में तीन चार स्टेप है। अब मान लीजिए यस हम सर। लोग का कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें बार बार प्राइम नंबर फाइंड करना होगा, तो हम लोग को बार बार वो तीन चार स्टेप लिखना पड़ेगा। तो उसकी जगह हम लोग ये प्राइम नंबर फाइंड करने का पूरे स्टेप को एक जगह लिखेंगे और उसको एक नाम दे देंगे, और उसके बाद जब भी हम लोग को यूज करना होगा हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। मतलब बार बार तो मतलब करने का जरूरत नहीं रहेगा सर, हाँ, एक ही बार में हाँ कंप्लीट हो एक बार जाएगा। में उसको लिख दिए, और हर बार जब भी हमको यूज करना है उसमें जो नाम दिए हैं वो नाम यूज करेंगे, बस वो फंक्शन जो जो भी इसमें कोड्स दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ वो रन हो जाएगा। हम लोग यस करके सर। देखेंगे। ठीक है, तो फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन हेल्प ब्रेक ए प्रोग्राम इनटू स्मॉलर एंड मॉड्यूलर चंक। कभी कभी बहुत हम लोग लगातार स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसको हम लोग छोटा छोटा करने के लिए भी फंक्शंस का यूज करते हैं। फर्दरमोर इट अवॉइड रिपीटेशन एंड मेक द कोड रीयूजेबल। जैसे अभी ही बताएं कि यदि प्राइम नंबर फाइंड करना है हमको प्रोग्राम में 10 बार, तो 10 बार चार चार लाइन का कोड लिखने से अच्छा है कि एक बार लिख दिए, तो ये हम लोगों को रिपीटेशन ऑफ कोड को भी अवॉइड करता है। अच्छा, आप हम लोग ये आप सुनिएगा, फंक्शन और मेथड, ये दो अलग अलग थोड़ा सा दोनों मतलब कभी कभी इंटरचेंजली यूज किया जाता है, बट एक्चुअली फंक्शन और मेथड में थोड़ा सा अंतर होता है। ये मेथड रिफर टू ए फंक्शन विच इज पार्ट ऑफ ए क्लास। क्लास के अंदर जो हम लोग फंक्शन यूज करते हैं उसको हम लोग मेथड बोलते हैं। और इसको एक्सेस करने के लिए हम लोगों को क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, एंड देन ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग मेथड को, क्लास के अंदर के मेथड को कॉल करते हैं। बट ए फंक्शन रिफर टू एज स्टैंड अलोन फंक्शन। दिस मीन्स ऑल मेथड आर फंक्शन एंड ऑल फंक्शंस आर नॉन मेथड। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन जो सिंपली क्लास के बाहर स्टैंड अलोन जो फंक्शन रहेगा उसको हम लोग फंक्शन कहेंगे, और क्लास के अंदर जो फंक्शन रहेगा उसको हम लोग मेथड कहेंगे। ठीक है। अच्छा, ये पैरामीटर और आर्गुमेंट बताते हैं। सबसे पहले उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग हाँ पाइथन में फंक्शन तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन पाइथन। फर्स्ट इज बिल्ट इन फंक्शन, और जैसे हेल्प फंक्शन हम लोग यूज किए हैं, मिनिमम फंक्शन, प्रिंट फंक्शन, लेंथ फंक्शन, या रैंडम में हम लोग यूज किए थे रैंडिन, चॉइस, ये सारा फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है। सेकेंड टाइप का फंक्शन होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, विच आर फंक्शन दैट यूजर्स क्रिएट टू हेल्प देम आउट। हम लोग बड़े प्रोजेक्ट के लिए, जैसे ऑलरेडी बता दिए, उसके लिए हम लोग फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शन डिफाइन करते हैं और इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। और थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन होता है एनोनिमस फंक्शन, जिसको हम लोग लैम्डा फंक्शन भी कहते हैं। ये फंक्शन जनरली सिंगल लाइन में हम लोग डिफाइन करते हैं, और इसका जैसे दूसरे फंक्शन में यूज करना है या सिंगल टाइम यूज करना है तो हम लोग ऐसी स्थिति में लैम्डा फंक्शन डिफाइन करते हैं और उसको यूज करते हैं। इसमें हम लोग डेफ कीवर्ड नहीं यूज करते हैं, बताते हैं ये कैसे क्रिएट करते हैं, और जनरल फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। पाइथन में फंक्शन डिफाइन करने का के लिए हम लोग डेफ कीवर्ड यूज करते हैं।
बेसिकली इसका 4 स्टेप है, लेकिन फर्स्ट इज यूज कीवर्ड डेफ टू डिक्लेयर ए फंक्शन एंड फॉलो इट अप विथ फंक्शन नेम। पहले हम लोग डेफ कीवर्ड यूज करेंगे और ये फंक्शन को डिफाइन करता है। उसके बाद फंक्शन का नेम, ये हेलो फंक्शन का नेम है। उसके बाद ऐड पैरामीटर टू द फंक्शन, यदि इसके सर ये अंदर मतलब डेफ मतलब होता है क्या, मतलब सर मतलब डेफ उसका पूरा कीवर्ड है, डेफ की जैसे हम लोग को अच्छा ये लिस्ट डिफाइन करने के लिए लिस्ट यूज कर रहे हैं, या इसमें छोड़ दीजिए जैसे जावा में एक इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल डिफाइन करने के लिए इंट यूज करते थे, या स्ट्रिंग टाइप ऑफ के लिए str यूज करते थे। उसी तरह से डेफ एक कीवर्ड है जो फंक्शन को डिफाइन करता है, समझे? डेफ फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। और एड उसके बाद थर्ड स्टेप में एड स्टेटमेंट दैट फंक्शन शुड एक्सिक्यूट, फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा उसको हम लोग करेंगे। और फिर फंक्शन के लास्ट में एक ऑप्शनल रिटर्न होता है, इसमें ये पैरामीटर और रिटर्न दोनों ऑप्शनल है, ठीक है। तो हम लोग एक सिंपल सा फंक्शन डिफाइन करके देखते हैं। create a function। इस तरह का फंक्शन बनाएंगे हम लोग। मान लीजिए हम लोग को सेंटीमीटर को इंचेज में चेंज करना है, तो उसके लिए क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है? सर क्या? सेंटीमीटर को इंच में चेंज करना है तो क्या करना होता है, या इंच को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को इंच में? तो हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे टू चेंज इंट इनटू सेंटीमीटर, टू चेंज cm सेंटीमीटर CENTIMETER इंटू INCA। और उसी तरह से हम लोग इंच और फीट दोनों में चेंज करने का प्रोग्राम लिखेंगे। सेंटीमीटर को 2.54 से डिवाइड करते सर। हाँ 2.54 से डिवाइड करते हैं। उसी तरह से 2.54 से डिवाइड नहीं करेंगे, सेंटीमीटर को 2.54 से मल्टीप्लाई करेंगे। इंच बड़ा होता है, सेंटीमीटर को 2.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंच होगा, या इंच को 3.94 से मल्टीप्लाई 0.3, देखिए ये होता है 1 cm इक्वल टू 0.394 इंचेस। ठीक है, ये होता है। अब मान लीजिए हमारे प्रोग्राम में बहुत बार सेंटीमीटर को इंचेज में या सेंटीमीटर मीटर को फीट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोगों को बार बार प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम होगा डेफ cm2 इंच। इसमें एक नंबर इनपुट होगा जिसका नाम होगा cm ही रख लेते हैं, और नहीं इंच में इंच इनपुट होगा ना, इंच टू cm हम लोग कर रहे हैं। हमका की पता नहीं पता
चीज को पास करेंगे CM इक्वल टू IN इंटू 0.394। कितना इंचेज हुआ? मीटर। अब हम लोग जो भी नंबर इनपुट करेंगे उसका तो ये हमारा फंक्शन हो गया जो CM को इंचेज में इंचेज को CM में कन्वर्ट करता है। इस फंक्शन को कॉल हम लोग कैसे करते हैं? कॉल करने के लिए इसको ऐसे रन कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन कर दिया, इनवैलिड सिंटैक्स सी कर देते हैं। वो इंच IN वो कीवर्ड है इसलिए वहां पर एरर दे रहा था। कीवर्ड्स को हम लोग जनरली वेरिएबल के नेम में यूज नहीं करते हैं। ये हम लोग एक फंक्शन डिफाइन किए हैं इंच टू CM, जिसमें हम लोग इंच को पास कर रहे हैं और उसको CM में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय मल्टीप्लाइंग 0.394। ये फंक्शन तो हो गया, लेकिन ये काम कैसे करेगा? तो इसके लिए हम लोग को फंक्शन कॉल करना होता है। इनटू CM कॉल करेंगे और इसमें हम लोग इंच की वैल्यू पास करेंगे। मान लीजिए 12 इंच, 1 फीट बराबर कितना सेंटीमीटर। लोग उल्टा कर रहे हैं। ट्वेल्व इंचेज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर। 1 फीट बराबर अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर होता है। तो हम लोग इंचेज को 3.94 से डिवाइड करेंगे तब सेंटीमीटर आएगा। तो 12 इंच मीन्स 1 फीट इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फंक्शन हो गया जो एज ए आर्गुमेंट हम लोग उसमें इंच पास कर रहे हैं और उसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय डिवाइडिंग इट विथ 0.394 और उसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। दिस इज ए रिटर्न स्टेटमेंट। तो ये एक सिंपल सर इसमें तो फ्लोट का भी यूज कर सकते हैं। फ्लोट, इसमें तो हम लोग फ्लोट का क्यों फ्लोट का क्यों यूज? मतलब पूछ रहे सर, फ्लोट का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हम लोग तो जैसे ये डेसिमल में निकल रहा है ना सर। हाँ, अगर मान ली डेसिमल में कुछ रहा तो इनपुट करने के लिए। यस सर। हाँ, इनपुट हम लोग कहीं भी तो इंट डिफाइन नहीं किए हैं या फ्लोट डिफाइन नहीं किए हैं। नहीं सर, वो हमको समझ नहीं आया। डेफ इंट OCM जो आप लिखे हैं ना, कहाँ इंट पर? जो यहाँ इंट ऊपर नहीं में, है हाँ ये, हाँ सर। इंच टू सेंटीमीटर अच्छा, INCH। इंटू सेंटीमीटर है सर। INCH ऐसे लिख देते हैं। चलिए, इंच सर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, अच्छा, कंफ्यूज जाते हैं सर। CH ये आप कंट्रोल, ये तो हम लोग कॉल किए हैं, ये तो सिंपल कॉल हो गया। लेकिन इसमें यस क्या सर। है कि एक बार और इसको रन कर लेते हैं। ये कुछ रिटर्न कर रहा है। रिटर्न का मतलब होता है फंक्शन का आउटपुट, और आउटपुट जनरली क्या रिटर्न करेगा? कुछ वेरिएबल होगा। तो जो वेरिएबल फंक्शन रिटर्न करेगा उसको किसी न किसी कंटेनर में
स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों को ये जो रिटर्न कर रहा है उसको एक कंटेनर में स्टोर करना होगा, तो हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा CMS इक्वल टू इंच। अब ये जो रिटर्न हुआ वो CMS में स्टोर हो गया। अब इसको हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रिंट 12 इंच इक्वल्स फॉर्मेट CMS। इस तरह से हम लोगों ने एक फंक्शन डिफाइन किया इंच टू CM। उसमें हम लोग इंच एज ए आर्गुमेंट पास कर रहे हैं और ये रिटर्न कर रहा है उस इंच को सेंटीमीटर में। तो हम लोग यहाँ पर फिर दिस इज डिफाइनिंग ए फंक्शन, दिस इज कॉलिंग ए फंक्शन। जरूरी नहीं, हम लोग यहाँ इसको फ्लोट भी दे सकते थे। 12.54 इंचेज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। यहाँ पर तो ये इतना होगा, तो हम लोग कोई इंट डिफाइन नहीं किए हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग कॉल कर रहे हैं। कॉल रिटर्न का मतलब होता है दिस इज आउटपुट ऑफ फंक्शन। तो आउटपुट ऑफ फंक्शन को किसी कंटेनर में स्टोर करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग CMS में स्टोर कर रहे हैं, फिर हम लोग यहाँ पर उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो इस तरह से एक कंप्लीट एक फंक्शन डिफाइन हुआ और एक फंक्शन का कॉल करना हुआ। ठीक है, फंक्शन में ये पैरामीटर हो गया और ये उसका रिटर्न स्टेटमेंट हो गया। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा फंक्शन में पैरामीटर और रिटर्न स्टेटमेंट हो ही। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा होगा जिसमें पैरामीटर और रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होगा। एक और इसका उल्टा हम लोग लिखते हैं CM टू इंचेज। उसमें हम लोग ना पैरामीटर देंगे ना इंच रिटर्न देंगे। ठीक है, तो हम लोग एक और डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन CM मेस टू INCH। इसमें हम लोग CM पास करेंगे, नहीं इसमें पास कुछ भी नहीं करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। CM इक्वल टू इंट इनपुट वैल्यू इन CM। INCH इक्वल टू 0.394 प्रिंट CMS इक्वल्स ना डॉट फॉर्मेट CM। ठीक है, ये फंक्शन कुछ आर्गुमेंट भी नहीं ले रहा है और कोई रिटर्न भी नहीं दे रहा है, फिर भी ये फंक्शन काम करेगा अच्छी तरह से। CMS टू
जब फंक्शन में कुछ भी आर्गुमेंट नहीं है तो हम लोग जस्ट एक ब्लैंक पैरेंथेसिस से इसको कॉल करेंगे, और इसमें कुछ रिटर्न भी नहीं आ रहा है तो हम लोग को कंटेनर की भी ज़रूरत नहीं है जिसमें रिटर्न को स्टोर करना है। जस्ट ऐसे ही ब्लैंक ये कॉल होगा। यहाँ पर हम लोग डालेंगे यहाँ पर हम लोग को सेंटीमीटर डालना है, तो 100 सेंटीमीटर, 1 फीट में 1000 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, 1 मीटर इक्वल टू कितना इंचेज, तो ये 39.4 इंचेज होगा। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 39.4 इंचेस। ठीक है, तो ये इस तरह से ये फंक्शन हुआ विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो ये हम लोग दो तरह का फंक्शन देखें। एक फंक्शन में हम लोग आर्गुमेंट पास कर रहे हैं इंचेज और रिटर्न कर रहे हैं सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोग इनपुट ले रहे हैं सेंटीमीटर और प्रिंट कर रहे हैं इंचेस। तो डिफाइनिंग ए फंक्शन समझ के वी यूज डेफ कीवर्ड टू डिफाइन ए फंक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर वही एक फंक्शन डिफाइन किए हैं, हाउ टू डिफाइन विद डेफ कीवर्ड। हेलो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न व्हाट इज रिटर्न इफ यू वांट टू कंटिन्यू टू वर्क विथ रिजल्ट। जैसे हम लोग यहाँ पर इस सेंटीमीटर को या ये इस इंचेस को यूज करना चाहते हैं, जैसे अब यहाँ पर इंच में कन्वर्ट तो हो गया लेकिन हम लोग इसको यूज करना चाहते हैं दूसरे में, तो हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते हैं, ये तो जस्ट डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ पर हम लोग इस सेंटीमीटर जो आया है, यहाँ पर हमारा सेंटीमीटर में हमको मिल गया नंबर, तो अब हम लोग इसको दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। मान लीजिए सेंटीमीटर्स को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जो भी करना है ये हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इंचेज आया उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है। इसीलिए रिटर्न जरूरी होता है कि उसके आउटपुट को यदि आपको फर्दर यूज करना है तो हम लोग को रिटर्न देना होगा। जैसे यहाँ हम लोगों को यदि यूज करना है इंचेज को तो हम लोगों को रिटर्न करना होगा। अब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग यूज, इसीलिए रिटर्न हम लोग को आउटपुट का यदि फर्दर यूज कुछ यूज है तो हम लोग को रिटर्न करना होगा, तभी जाके हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, if you want to continue to work with result in your function and try out some operation on it, you will need to use the return statement. Actually return value such as statement to actual return value, string कुछ भी रिटर्न हो सकता है, string रिटर्न हो सकता है, float, integer कुछ भी रिटर्न हो सकता है। अच्छा, रिटर्न स्टेटमेंट्स जनरली एंड्स फंक्शन को एग्जिट कर देता है या फंक्शन को टर्मिनेट कर देता है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने रिटर्न स्टेटमेंट दिया, उसके बाद एक प्रिंट दिया है, तो ये प्रिंट कभी नहीं रन होगा। रिटर्न होने के साथ ही ये फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा और ये कभी भी नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, ये रिटर्न स्टेटमेंट को इस प्रिंट के ऊपर दे देते हैं। अब क्या होगा, चूंकि ये रिटर्न कर रहा है तो हम लोग एक कंटेनर यूज कर लेते हैं। अब इसको हम लोग रन करते हैं, देते हैं 200 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना इंचेस, अच्छा इंचेस को प्रिंट भी करना पड़ेगा ना। $78.8,
लेकिन ये पार्ट प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर रिटर्न के साथ ही ये फंक्शन एंड हो गया। तो ये पार्ट प्रिंट नहीं हुआ, ये कभी टच ही नहीं हुआ, यहाँ ये एंड हो गया। तो रिटर्न इज लास्ट स्टेटमेंट इन ए फंक्शन, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। रिटर्न इज ऑलवेज द लास्ट स्टेटमेंट इन ए फंक्शन। उसके बाद हम लोग कुछ देते हैं उसका कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि वहां पर ही फंक्शन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, देन आगे। अच्छा, हम लोग मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। कोई एक फंक्शन, ये जनरली पाइथन में ही अलाउड है, मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट। एक साथ हम लोग 2 रिटर्न कर सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे करते हैं, एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं जस्ट टू फाइंड, 2 नंबर इनपुट किए और उसमें से ग्रेटर और स्मॉलर नंबर दोनों को रिटर्न किया जाएगा अलग अलग। तो हम लोग एक जस्ट फंक्शन लिखते हैं। इसका नाम GRNSM रखें, कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो ये 2 नंबर लेगा एज ए इनपुट, N1 एंड N2, और चेक करेगा दोनों को। हम लोग एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं GRNSM, और इसको हम लोग इसमें क्या होगा, ठीक है, सॉरी यार कॉल आ रहा था इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम लोग फंक्शन लिख रहे हैं ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर रिटर्न करने का। तो यहाँ पर जस्ट चेक कर लेंगे, इफ N1 इज ग्रेटर देन N2, तो ln इज इक्वल टू N1 और Sn स्मॉल नंबर इज इक्वल टू N2। N1 बड़ा है तो ln ग्रेटर हो जाएगा Sn, एल्स EL नहीं तो क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा।
ln is equal to n2 and sn is equal to n1। अब हम लोग इसको रिटर्न करेंगे, दोनों को रिटर्न सिंपली ln एंड ln कॉमा sn। ये दोनों रिटर्न हो गया। अब दोनों को हम लोग यूज कर सकते हैं। दो अब रिटर्न होगा तो हम लोगों को दो कंटेनर रखना पड़ेगा उसको स्टोर करने के लिए। जो भी रिटर्न हो रहा है इस फंक्शन से दो रिटर्न हो रहा है, तो हम लोग जब भी इसको कॉल करेंगे हम लोगों को दो कंटेनर का जरूरत पड़ेगा दोनों रिटर्न को स्टोर करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर भी ln एंड sn कंटेनर दो रखेंगे और इसमें इस फंक्शन को कॉल करेंगे grn sn grn sn। और इसमें दो नंबर कुछ भी पास करते हैं और हम लोग यहाँ पर प्रिंट लार्ज नम है ln और स्मॉल नम है sn। लार्ज नंबर sn और स्मॉल नंबर। ये तो सिंपल सा एक फंक्शन हम लोग लिख लिए जो दो रिटर्न कर रहा है। अच्छा, इस तरह के फंक्शन का यूज क्या है? ये हम लोग फंक्शन लिखे हैं जो ये तो ऐसे भी देख के पता चल रहा है कि 22 बड़ा है 17 छोटा है। तो इतना फंक्शन लिखने का क्या मतलब हुआ, क्या फायदा हुआ, बताइए। हेलो, इस फंक्शन को हम लोग दूसरे फंक्शन में यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट। जैसे मान लीजिए हमारे पास रेंडमली हम लोग 20 नंबर जनरेट करते हैं और उसमें से पता लगाते हैं कि कौन बड़ा है, सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। तो वहाँ इसका यूज हुआ। तो हम लोग अभी एक दूसरा कर लेते हैं फाइल लूप। एक ये था राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100। इसको हम लोग कर लेते हैं। एक हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं फाइंड प्राइम, फाइंड प्राइम, एक नंबर पास करेंगे। यहाँ पर प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जो खुद से मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, उसके अलावा किसी से नहीं डिवाइड होते हैं। तो हम लोग एक फोर लूप चलाएंगे, फोर एक्स इन रेंज 2 अप टू n नंबर। अब हम लोग इस नंबर में x में 2 से लेकर n तक का वैल्यू आता जाएगा, असाइन होगा। तो हम लोग n को x से डिवाइड करेंगे और यदि रिमाइंडर 0 होगा दैट मीन्स वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। तो हम लोग n मॉड्यूलस x करके देखेंगे। यदि रिमाइंडर इसका वैल्यू इक्वल टू 0 है यानी एक n किसी न किसी नंबर से डिवाइड हो जा रहा है। तो यदि डिवाइड हो जा रहा है दैट मीन्स इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो हम लोग रिटर्न कर देंगे RETU, रिटर्न करेंगे फॉल्स। और यदि अच्छा ये किसी नंबर से नहीं डिवाइड होगा तो ये फोर लूप एंड हो जाएगा। तो फोर लूप के एल्स में हम लोग लिखेंगे रिटर्न ट्रू।
ठीक है, ये सिंपल सा प्रोग्राम हुआ टू फाइंड ए प्राइम नंबर। हम लोग इस फंक्शन में कोई भी नंबर पास करेंगे तो यदि वो प्राइम नंबर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, और यदि वो प्राइम नंबर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। फाइंड प्राइम, इसमें 19 पास करते हैं। और ये कुछ रिटर्न कर रहा है, उसको हम लोग एफ पी, इसको एफ पी को प्रिंट कर लेते हैं। फाइंड प्राइम एफ पी एफ आई एन डी 19 प्राइम नंबर, इसलिए ट्रू रिटर्न हुआ। इसके बाद 34 फॉल्स, FALSE फॉल्स मीन्स इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। एक और नंबर पर चेक करते हैं हम लोग। 23 प्राइम नंबर है। अब हम लोगों को पता लगाना है कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। तो हम लोग एक और फंक्शन लिखेंगे और उसमें इस फंक्शन को यूज करेंगे। उस फंक्शन में हम लोग फिर से दो रेंज एज ए इनपुट लेंगे और पता लगाएंगे कि इस रेंज के बीच में कौन कौन सा प्राइम नंबर है। तो एक और हम लोग डेफ गेट प्राइम करेंगे। इसमें एक n1 होगा और एक n2 होगा, ये रेंज होगा। इस रेंज के बीच हमको पता लगाना है कि कौन कौन सा प्राइम नंबर है। तो हम लोग जस्ट इफ फाइंड प्राइम, अच्छा लूप में चलाना होगा। 4x in n2 n2 if find prime x, यदि ये ट्रू रिटर्न करेगा दैट मीन्स x इज ए प्राइम नंबर, तो हम लोग प्रिंट कर देंगे प्रिंट x। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम हुआ जो इस रेंज के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उसको प्रिंट करेगा। अब इसको हम लोग कॉल करते हैं प्राइम। ये 1 से 100 के बीच में ये सारे प्राइम नंबर है। तो ये हुआ, यहाँ पर हम लोगों ने एक पहले फंक्शन डिफाइन किया फाइंड प्राइम, और उसको हम लोग एक दूसरे फंक्शन में यूज किए टू गेट प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग फंक्शन डिफाइन किए हैं और फिर यहाँ पर हम लोग उस फंक्शन को यूज कर रहे हैं टू गेट प्राइम नंबर। इस फंक्शन को यूज करके हम लोग किसी भी दो नंबर के बीच का प्राइम नंबर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 से 500 के बीच में कौन कौन सा प्राइम नंबर है। ये सारे प्राइम नंबर है 1 से 500 के बीच में। ठीक है, तो आज हम लोग ये आपका होमवर्क किए, ये पैटर्न बनाने का, जी प्रिंट करने का, उसके बाद ये डॉग ईयर, उसके बाद हम लोग फंक्शन स्टार्ट किए। फंक्शन हम लोग पाइथन में फंक्शन डिफाइन करते हैं विथ डेफ, फंक्शन का नेम, पैरामीटर, देन रिटर्न स्टेटमेंट। तो हम लोग इंच टू सीएम का एक फंक्शन लिखे थे, देन यहाँ पर एक फंक्शन लिखे जो कोई पैरामीटर नहीं लेता है, कोई रिटर्न नहीं करता है। यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं पास कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को यदि इसको यूज करना है तो रिटर्न करना होगा। अच्छा, रिटर्न के बाद हम लोग कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो कॉल नहीं होगा बिल्कुल। यहाँ पर ये फंक्शन एंड हो जाएगा तो ये बिल्कुल इग्नोर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हम लोग देखे थे। उसके बाद हम लोग एक फंक्शन लिखे जिसमें
लार्ज नंबर टू रिटर्न वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, वहाँ से लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर दोनों रिटर्न करें, और फिर यहाँ पर हम लोग एक रेंज में से लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर रिटर्न करें। फिर हम लोग यहाँ पर एक देखें टू फाइंड प्राइम नंबर्स, और एक रेंज में कितने प्राइम नंबर है वो हम लोगों ने प्रिंट किया। ठीक है,